अगर आपको लगा कि पीसमेकर सीजन 2 बस मजाक, थोड़े पागलपन और जॉन सीना के फनी डांस को दिखाकर खत्म होने वाला है, तो आप गलत थे। क्योंकि इस बार का फिनाले सिर्फ पीसमेकर की कहानी को बंद नहीं करता, बल्कि जेम्स गन के नई डीसी यूनिवर्स का अगला बड़ा दरवाजा खोलता है। ये शो अब कोई रैंडम स्पिन ऑफ शो नहीं रहा, ये अब ऑफिशियली जेम्स गन के नए डीसीयू का पहला बड़ा कनेक्शन बन चुका है, जो सीधे जुड़ता है आने वाली मेन डीसीयू स्टोरी से, जिसकी शुरुआत सुपरमैन मैन ऑफ टुमारो से होने वाली है। लेकिन जहां एक तरफ ये फ्यूचर के लिए बहुत एक्साइटिंग सेटअप करता है, वहीं दूसरी तरफ इसका फिनाले फैंस को थोड़ा कंफ्यूज्ड और डिवाइडेड छोड़ देता है। कुछ लोगों को इसका ह्यूमर और इमोशनल डेप्थ काफ़ी पसंद आई, वहीं कुछ को इसका लास्ट एपिसोड थोड़ा ड्रैग लगा। लेकिन चाहे जैसा भी लगा हो, ये फिनाले बहुत सारी चीज़ें सेटअप करता है। अब आगे क्या आने वाला है एंड इसकी एंडिंग असल में सैल्वेशन रन, सुपरमैन मैन ऑफ टुमारो एंड डार्क साइड तक को कैसे टीज करती है, ये सब समझना ज़रूरी है। वेल हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम पीसमेकर सीजन 2 और डीसीयू के आने वाले फ्यूचर पे पूरी डिटेल में बात करेंगे। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। और हाँ, बिफोर वी कंटिन्यू, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ऐसा करने पर आपका कुछ जाएगा नहीं, बल्कि आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी ढेर सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस। ऑलराइट, तो पीसमेकर सीजन 2 काफ़ी फनी था, इमोशनल था और काफ़ी कियोटिक भी था, भले ही इसकी एंडिंग थोड़ी वीक निकली हो। लेकिन कुल मिलाकर ये सीजन 1 का एक मज़ेदार और मीनिंगफुल कंटिन्यूशन लगा। इसमें वो सेम डार्क ह्यूमर और इमोशनल मोमेंट्स थे जो पहले सीजन को फैन फेवरेट बनाते थे। इस बार कहानी फिर से घूमती है क्रिस स्मिथ यानी कि पीसमेकर के इर्द गिर्द, जो अभी भी अपनी आइडेंटिटी और पर्पस से जूझ रहा है। वो चाहता है कि लोग उसे हीरो के रूप में देखें, लेकिन उसे हमेशा लगता है कि दुनिया उसे किसी जोक की तरह ट्रीट करती है। इस बार राइटर्स ने उसके अंदर के गिल्ट और लोनलीनेस को और भी गहराई से एक्सप्लोर किया है। इस सीजन में हम देखते हैं कि एक समय पर तो वो एक पैरेलल वर्ल्ड में भी चला जाता है, जहाँ सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन बाद में ये रिवील होता है कि ये एक नाजी वर्ल्ड है, जहाँ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हिटलर जीत गया था। एक्चुअली यहाँ की एक बड़ी दीवार पर हिटलर का बड़ा म्यूरल भी बना होता है। एंड मजे की बात यह है कि पीसमेकर इसे नोटिस भी नहीं करता। ये मोमेंट पीसमेकर के पूरे कैरेक्टर को परफेक्टली डिस्क्राइब करता है। वो दिल से काफ़ी अच्छा इंसान है, लेकिन अक्सर इतना इमोशनली ब्लाइंडेड रहता है कि अपनी ही गलतियों को देख नहीं पाता। जॉन सीना की बात करें तो इस सीजन में उन्होंने काफ़ी शानदार काम किया है। एक्शन सीन्स, वियर्ड अल्टरनेट डायमेंशन सीक्वेंसेस और इमोशनल सीन्स, हर जगह वो बैलेंस बनाकर चलते हैं। इस बार उनका कैरेक्टर भी और लेयर्ड महसूस होता है। अब वो सिर्फ एक गूफी कैरेक्टर नहीं है, बल्कि एक ब्रोकन इंसान है जो खुद को सुधारने की कोशिश कर रहा है। कहानी का एक सबप्लॉट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। नाजी वर्ल्ड में हम देखते हैं कि पीसमेकर का फादर मारा जाता है, लेकिन उसका ब्रदर बच जाता है, जो ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में रिवेंज लेने के लिए वापस आ जाए। और अगर आगे ऐसा होता है तो ये पीसमेकर के इमोशनल ट्रॉमा को फिर से खोल देगा। इस सीजन के एपिसोड्स के वीकली रिएक्शन भी देखने लायक थे। हर एपिसोड के बाद थ्योरीज और ब्रेकडाउन्स चलते थे, और आज के टाइम में ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब ऑडियंस को दोबारा जोड़ पाना आसान नहीं रहा। अगर इस लिहाज से देखें तो पीसमेकर सीजन 2 ने फिर से डीसी फैंस में वो एनर्जी जगा दी है। अब आते हैं इसके फिनाले पर, क्योंकि सच कहें तो ये थोड़ा वियर्ड था। बुरा नहीं था, लेकिन उतना इम्पैक्टफुल भी नहीं था जितना होना चाहिए था। ऐसा लगा जैसे इस एपिसोड को जानबूझकर खींचा गया हो। रिपोर्ट्स के हिसाब से इस एपिसोड का मेन कट करीब 30 मिनट्स का था, लेकिन जेम्स गन ने इसे लंबा बना दिया, क्योंकि फैंस पिछले एपिसोड्स के रन टाइम को लेकर कंप्लेन कर रहे थे। जेम्स गन ने हर डिलीटेड सीन और एक्स्ट्रा कन्वर्सेशन इसमें जोड़ दी। इसका रिजल्ट हुआ एक ऐसा फिनाले जो देखने में तो ग्रैंड था, लेकिन स्टोरी वाइज थोड़ा होलो लगा। कुछ इमोशनल सीन्स अभी भी काफ़ी अच्छे थे, खासकर पीसमेकर और हार्कोर्ट के बीच के मोमेंट्स, लेकिन कई सीन्स बस फिलर लग रहे थे। अननेसेसरी डायलॉग्स और रैंडम म्यूजिक जो कहानी को रोक देता है। म्यूजिक की बात करें तो जेम्स गन का ये सिग्नेचर स्टाइल इस फिनाले में थोड़ा ज़्यादा लगने लगता है। नॉर्मली जेम्स गन की प्लेलिस्ट सीन्स को इन्हेंस करती है, लेकिन यहाँ हर दूसरे सीन में कोई ना कोई गाना चल रहा था, और जब हर इमोशन के साथ कोई रोक ट्रैक डाल दिया जाए तो असली इमोशन दब जाता है। कई बार ऐसा लगा जैसे हम सीरीज नहीं कोई म्यूजिक वीडियो देख रहे हैं। थोड़े इमोशनल मोमेंट्स भी फोर्स लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे जेम्स गन उन मैजिक मोमेंट्स को दोहराने की कोशिश कर रहे थे जो सीजन 1 में नेचुरली आए थे। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि फिनाले को बचाने के लिए कोई कैमियो डालना चाहिए था। जेम्स गन खुद कई बार कह चुके हैं कि वो कैमियोज तभी डालते हैं जब वो कहानी में फिट बैठे, और इस मामले में वो पहले ही डिलीवर कर चुके हैं। जब इस सीजन में हमें निकोलस होल्ट का लेक्स लूथर एक शॉर्ट लेकिन पावरफुल अपीयरेंस में दिखा था। तो हाँ, भले ही फिनाले परफेक्ट नहीं था, लेकिन पूरा सीजन फिर भी सक्सेसफुल लगा, क्योंकि इसका ह्यूमर, हार्ट और ग्रोथ इंटैक्ट रहा। वो सबसे ज़रूरी बात, इसने डीसीयू के फ्यूचर के लिए ग्राउंड तैयार कर दिया। नाउ डिस्कस करते हैं असली बात को कि आगे क्या होगा,
क्योंकि जेम्स गन ने साफ कहा था कि ये सीजन अपकमिंग डीसी यूनिवर्स से डायरेक्टली कनेक्ट करेगा। फिनाले के एंड में हमें दिखाया जाता है कि रिक फ्लैग सीनियर को एक अजीब डिवाइस मिलता है जिसे वो द क्यू कहता है। बेसिकली एक पोर्टल जनरेटर जो दूसरे वर्ल्ड तक पहुंचाने का काम करता है। उसका मिशन भी क्लियर हो जाता है, जो कि सिंपल है लेकिन काफ़ी डेंजरस है। वो चाहता है कि क्रिमिनल्स, मेटा ह्यूमंस और सुपर पावर लोगों को सेल्वेशन नाम के एलियन प्लेनेट पर भेज देना ताकि अर्थ सुरक्षित रहे। ये कॉन्सेप्ट डीसी कॉमिक्स की एक पॉपुलर स्टोरी लाइन सेल्वेशन रन से लिया गया है। कॉमिक्स में अमेंडा वॉलर उन सारे विलेन से परेशान हो जाती है जो बार बार जेल से भाग जाते हैं, जैसे कि लेक्स लूथर, जोकर और बेन जैसे विलन्स। तो वो सबको पकड़कर एक रॉकेट में डाल देती है और उन्हें एक दूर एलियन प्लेनेट पर फेंक देती है। ये प्लेनेट इन सब के लिए एक सर्वाइवल ग्राउंड बन जाता है। यहाँ विलन्स ट्राइब्स बनाकर पावर के लिए आपस में लड़ते हैं। यहाँ तक कि लेक्स लूथर और जोकर के बीच एक ब्रूटल फाइट भी होती है। सो जेम्स गन भी कुछ ऐसा ही टीज कर रहे हैं। ये पोर्टल डिवाइस और विलन्स को दूसरे डायमेंशन में एग्जाइल करने का आइडिया सीधा कॉमिक्स के सेल्वेशन रन से इंस्पायर्ड है। और ऑनेस्टली अगर इसे मूवी या शो में प्रॉपर्ली बनाया जाए तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बन सकता है। जस्ट इमेजिन, जोकर, लेक्स लूथर, बेन और डेथस्ट्रोक सब एक एलियन प्लेनेट पर सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नाउ ट्विस्ट ये है कि जेम्स गन ने खुद कहा है कि ये डीसीयू की एंड गेम नहीं, बस अगला स्टेप होने वाला है। कॉमिक्स में रिवील होता है कि जिस प्लेनेट पर विलन्स को भेजा गया था वो खाली नहीं था। ये असल में डार्क साइड का ट्रेनिंग ग्राउंड था, जहाँ वो अपनी पैराडीमन आर्मी को तैयार करता था। यस, वही पैराडीमन आर्मी जिसे हमने जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग में देखा था। सो पीसमेकर सीजन 2 के एंड में जब क्रिस उस एलियन वर्ल्ड पर अजीब जानवरों की आवाज़ें सुनता है तो मे भी ये एक टीज है कि ये वही प्लेनेट है जहाँ डार्क साइड का इन्फ्लुएंस है। यानी जेम्स गन अपने तरीके से डार्क साइड को फिर से इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। आई थिंक ये एक स्मार्ट मूव है, क्योंकि डार्क साइड डीसी कॉमिक्स का सबसे बड़ा कॉस्मिक विलन है और जेम्स गन उसे अपनी कंटिन्यूटी में एक नई टोन और एक नई बैक स्टोरी के साथ अलग तरीके से दिखा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि ये सब सुपरमैन मैन ऑफ टुमारो से कैसे जुड़ता है। तो ऑफिशियली कुछ कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन रिपोर्ट्स कहती हैं कि इस मूवी में सुपरमैन और लेक्स लूथर दोनों टीम अप करेंगे एक बड़े कॉस्मिक विलन के खिलाफ जो शायद ब्रेनियाक होगा। नाउ जब पीसमेकर ने एलियन प्लैनेट्स और एग्जाइल प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया है तो इट इज़ पॉसिबल कि ये प्लैनेट असल में ब्रेनियाक का टेस्टिंग ग्राउंड हो। शायद वही विलन्स जिनको वहाँ भेजा जाएगा वो ब्रेनियाक के रेडार पर आ जाएं और यहीं से उसे अर्थ के बारे में पता चले। अगर ऐसा होता है तो ये पीसमेकर और सुपरमैन के बीच डीसीयू के अलग अलग हिस्सों को ऑर्गेनिक तरीके से जोड़ते हुए एक डायरेक्ट ब्रिज बन जाएगा। इसके साथ ही फिनाले में चेकमेट एजेंसी का टीज भी किया गया था। एक्चुअली ये अमेंडा वॉलर द्वारा बनाया गया एक सीक्रेट ग्रुप होता है जो इंटरप्लैनेटरी थ्रेट से डील करता है। तो ऐसा हो सकता है कि ये फ्यूचर में सुपरमैन या अथॉरिटी जैसी मूवीज में जुड़ जाए। अब सबको यही क्यूरियोसिटी है कि क्या सेल्वेशन रन एक स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि विलन्स की एक एलियन प्लेनेट पर सर्वाइवल स्टोरी एक ब्लॉकबस्टर आइडिया है। लेकिन इसके लिए पहले ऑडियंस को इन विलन से प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। शायद द ब्रेव एंड द बोल्ड, पैराडाइज लॉस्ट या सुपरगर्ल, वुमेन ऑफ टुमारो जैसी मूवीज में जब ऑडियंस इन कैरेक्टर्स को पहचान लेगी तब सेल्वेशन रन मूवी और इम्पैक्ट डालेगी। अभी के लिए जेम्स गन बस सीड्स प्लान कर रहे हैं और ये हिंट दे रहे हैं कि स्टोरी किस दिशा में जा रही है। आखिर में कहें तो पीसमेकर सीजन 2 मज़ेदार था, इमोशनल था, लेकिन इम्परफेक्ट भी था। इसका ह्यूमर और हार्ट अभी भी काम करता है, भले ही इसका फिनाले थोड़ा अनइवन रहा हो। लेकिन जिस तरह से इस शो ने डीसीयू के फ्यूचर को टीज किया है वो सबसे एक्साइटिंग हिस्सा है। जॉन सीना का कैरेक्टर अब और मैच्योर लगने लगा है, एक ऐसा हीरो जो खुद को समझने की कोशिश कर रहा है और अब डीसी यूनिवर्स की कोर का हिस्सा बन चुका है। सो जेम्स गन का वर्ल्ड अब फाइनली अलाइव लगने लगा है। फैंस थ्योरीज बना रहे हैं, डिबेट्स कर रहे हैं और एक्साइटमेंट वापस आ गई है। ये वही चीज़ है जो डीसी यूनिवर्स के अंदर काफ़ी समय से मिसिंग थी। सो व्हाट डू यू थिंक? आपको पीसमेकर सीजन 2 कैसा लगा और आप डीसी यूनिवर्स के फ्यूचर के लिए कितने एक्साइटेड हैं? लेट मी नो इन द कमेंट्स। सीक्रेट वॉर्स के बाद भी मार्वल रुकने नहीं वाला, क्योंकि मार्वल का 2032 तक का रोड मैप सामने आया है जिसमें कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं। इस पे मैंने इस वीडियो में ब्रीफली बात की है, तो इसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना और हाँ, सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट ज़रूर कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पसंद आया लाइक, पसंद नहीं आया तो टेस्ट इट।